नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो मेंस के क्वेश्चन बनाएंगे आज। आज दो क्लास होने वाली है और दो मेंस के क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिए क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन है, ज्यादा जूम नहीं हो सकता क्योंकि एक पेज पर इतना ही जगह है, इससे ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिंदी का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो हिंदी में दिखेगा, ये वाला जो है आपको यहाँ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं कि 12% जो है वो अटेंड कर रहे हैं इंटरव्यूज 6 डिफरेंट दिनों में, मंडे से सैटरडे तक, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 2% अटेंड इंटरव्यू ऑन ईच डे, ठीक है, फोरनून और आफ्टरनून। ईच वन ऑफ देम स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, सबके अलग अलग मार्क्स आए रिटन में। पर्सन हु आर स्कोरिंग इवन नंबर ऑफ मार्क्स अटेंड इंटरव्यू बिफोर द पर्सन हु स्कोर्ड ऑड नंबर ऑफ मार्क्स इन अ डे। Number of person scored even number of marks is equal to the number of person scored odd number of marks। इसका मतलब इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना भाई कि फोरनून में जितने भी लोगों ने अटेंड किया उनके मार्क्स इवन होंगे और आफ्टरनून में जितने भी लोगों ने अटेंड किया उनके मार्क्स कितने होंगे, ऑड होंगे। सिंपल सी बात है। चलिए जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। इतने लेंदी क्वेश्चन आते हैं? हाँ, मेंस में तो लेंदी क्वेश्चन ही आएंगे। मेंस में हलवा हलवा क्वेश्चन नहीं आते। प्रीलिम्स तो सिर्फ और सिर्फ छटाई होती है भाई। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो उसमें से छांटने के लिए होता है प्रीलिम्स। उसके बाद एक्चुअल जो टेस्ट होता है वो तो मेंस का ही होता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, बैंक में ऑफिसर बनने के लायक हैं नहीं हैं, तो उसके लिए मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आरआरबी पीओ मेंस में भी, हाँ, आरआरबी पीओ मेंस में भी आपको मिलेंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। प्राइवेटाइजेशन को लेकर मेरा ओपिनियन तो ये है कि सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। देखो आप लोग आज देख रहे हो ना, आज से 15-20 साल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज से 15-20-25 साल बाद तो वैसे भी सारे के सारे बैंक प्राइवेटाइज हो ही जाएंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं। आप नॉर्मली अगर देखें तो एक गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जाते हैं, उनकी फैसिलिटीज और प्राइवेट बैंक की फैसिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर लोग, मैं खुद अपना अकाउंट प्राइवेट बैंक में
रखा हूँ। ज्यादातर लोग प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट रखना चाहते हैं क्योंकि फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। यस बैंक क्यों डूबा? अपनी बेवकूफी की वजह से। बैंक चलते कैसे हैं? इंटरेस्ट पे चलते हैं भाई। इंटरेस्ट जो मिल रहा है उनको और जो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो मार्जिन होता है, जो इंटरेस्ट वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उनके सेविंग्स पे, और जो वो इंटरेस्ट लोन्स पे ले रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो 1, 1.5, 2% का मार्जिन होता है, वो उस पर चलता है बैंक। पर यस बैंक के साथ क्या हुआ था, जो मुझे लगता है, भाई मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है डिटेल में, बस मुझे जो थोड़ा बहुत लगता है अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वो ये था कि बैंक 7% इंटरेस्ट देता था, ठीक है, और लोन जो रहता था उनका वो 10%, 11%, 12% तक रहता था, 10, 12% तक। और वही जो नेशनलाइज बैंक थे वो आपको जो लोन है वो 8%, 9% में देते थे। तो लोग, जितने लोग हैं वो भी होशियार है भाई, पैसे जमा कराते थे यहाँ ताकि 7% का इंटरेस्ट मिले और लोन लेते थे दूसरे बैंक से। तो बेचारा बैंक डूब गया। तो ये गलती थी उसकी। देखो प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन आप लोग उस चीज का मत सोचिए कि प्राइवेटाइजेशन मतलब, भाई आप अगर जॉब में जा रहे हो ना, तो आप वो वाली जॉब में नहीं जा रहे हो। दो तरीके की जॉब होती है, एक डायरेक्ट सीधी भर्ती वाला जो होता है ना, जॉब अकाउंट खुलवाना है, टारगेट बेस्ड जॉब, उस टाइप की जॉब नहीं होगी आपकी। टारगेट तो रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर जगह रहेंगे टारगेट। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप किसी भी जगह पे अगर काम करते हो तो आपके टारगेट्स रहेंगे ही। क्योंकि कंपनी अगर आपको पैसा दे रही है तो आपको भी कंपनी के लिए प्रॉफिट लाना पड़ेगा। सिक्योरिटी रहेगी ना भाई, जॉब सिक्योर। भाई आप इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके जाके एग्जाम में अगर मतलब किसी जॉब में लग रहे हो तो थोड़ी निकाल सकते हैं आपको। निकाला उनको जाता है जो डायरेक्ट बस हाँ गए, हाँ क्या किए, ग्रेजुएशन किए, हाँ ठीक है, 10, 12 हजार, 15 हजार की नौकरी जिनकी लग जाती है, जो घर घर जाके अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हैं, वो वैसे लोगों की को जॉब से निकाला जा सकता है। भाई आप इतना एग्जाम दे के इतनी मेहनत करके वहां पर पहुंच रहे हो तो आपको नहीं निकाला जा सकता, सिक्योरिटी रहेगी। टेंशन काहे लेते हो यार? क्यों टेंशन लेते हो? प्राइवेट होगा तो करप्शन बढ़ेगा, घटेगा बल्कि। प्राइवेट होगा तो करप्शन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? कितने लोग बोलते हैं स्टार्ट करो? यस करो एक बार, जो चाहते हैं कि स्टार्ट कर दिया जाए इस क्वेश्चन को। चलो 1 मिनट बस और दे रहा हूँ, कंडीशन अगर नोट नहीं की हो तो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ कंडीशन भी नोट कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में बनाते जाना।
कुछ लोगों का डन भी हो गया है। हाँ, टेस्ट जोन का क्वेश्चन है, स्मार्ट कीड़ा। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल। @बैंकिंग क्रॉनिकल YT ये है चैनल, आप इसको सर्च कर सकते हो। DI के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने कंडीशंस नोट कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले बोला क्या, पहले तो समझा देता हूं यहाँ पर चीजों को। सबसे पहला जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उस पैराग्राफ में आपको ये बता रहा है कि 12 पर्सन है, EFGHIJKLMKLNOPR, ठीक है। इन लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं 6 दिनों में। भाई 12 पर्सन अगर 6 दिन इंटरव्यू देने जाते हैं मतलब एक दिन में दो जा रहे हैं, ठीक है। मंडे से लेकर सैटरडे है वीक। आपको बोल रहे हैं कि एक दिन में 2 पर्सन जाते हैं, एक फोरनून में और एक आफ्टरनून में। एक फोरनून में और एक आफ्टरनून में, मतलब पहले और बाद में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ईच वन ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। सभी के मेंस में मतलब रिटन में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। आगे आपको बोल रहा है कि पर्सन हु स्कोर्ड ऑड नंबर मार्क्स इन अ डे से पहले जाते हैं इवन वाले, मतलब फोरनून में इवन वाले जाएंगे पूरे के पूरे, और आफ्टरनून में ऑड वाले जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना सकते हैं भी। पहले तो चलो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर बॉक्स। ये देखो ये एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसा। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाम। एक सेकंड वेट करिए, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। भाई यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से वाले, फोरनून वाले। जो फोरनून में जाते हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। इनके कुछ डिफरेंट मार्क्स आए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टरनून वाले, और इनके कुछ डिफरेंट मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऐसी बनेगा। और कुछ भी दिया है क्या, बाकी बनाएंगे तो पता चलेगा हमको आगे। चलिए तो क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन कंडीशंस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जे अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन हु स्कोर्ड 97 मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू। देखो इस तरफ जो आने वाले हैं वो ऑड वाले आएंगे, ठीक है, और इस तरफ जो आने वाले हैं वो इवन वाले आएंगे। फोरनून में इवन वाले आएंगे और यहाँ पर ऑड वाले आएंगे। अब आपको यहाँ पर बोल क्या रहा है भैया, आपको मंथ जैसा करो, जरूरी नहीं है भाई। इवन ऑड आपको पता है ना, तो जरूरत नहीं है फिर उसकी वैसा बनाने की, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपकी मर्जी, वैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जे अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच हु स्कोर 97 मार्क्स अटेंडेड द इंटरव्यू। तो इसका मतलब क्या है भाई, जे जो है उस पर्सन के साथ जाता है इंटरव्यू देने के लिए जो जिसने 97 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो जे के कुछ मार्क्स होंगे और ये 97 वाले के साथ जाता है, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, वन हु स्कोर्ड 84 मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। जिसको भी 84 मार्क्स मिले हैं वो सैटरडे के दिन अटेंड करता है। तो भाई इवन वाला तो यहीं पर आने वाला है ना, तो 84 को यहां पर लिख दो। आगे आपको बोल रहे हैं सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द पर्सन हु आर अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे इज 205। ट्यूसडे के दिन, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले के दिन 205 होगा क्या टोटल, ये टोटल मार्क्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। टोटल मार्क्स जो है 205 है, मतलब ये और ये मिलाकर 205 होना चाहिए, ठीक। आगे बोल रहा है 4 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन पी एंड जी। पी और जी के बीच में 4 पर्सन अटेंड करते हैं। पी और जी के बीच में 4 पर्सन अटेंड करते हैं। ये पर्सन है ना,
आगे आपको बोल रहा है ओनली 1% अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। आपको बोल रहा है ओनली 1% अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, जिसने भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं उससे पहले सिर्फ और सिर्फ 1% जाता है, संडे नहीं है। मतलब डेफिनेटली जो हाईएस्ट वाला होगा वो यहीं पर आएगा, यहां पर लिख सकते हैं हाईएस्ट, ये वाला हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ये जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मतलब ऑड वाला हाईएस्ट होने वाला है, कंफर्म हो गया। आगे आपको क्या बोल रहे हैं, जे अटेंड्स द इंटरव्यू बिफोर थर्सडे। जे जो है वो थर्सडे के पहले अटेंड करता है कभी इंटरव्यू। जे जो है वो थर्सडे के पहले अटेंड करता है, मतलब जे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आपको नहीं पता कहाँ हो सकता है। जी अटेंड्स द इंटरव्यू आफ्टर थर्सडे। जी जो है वो थर्सडे के बाद, यानी कि जी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। पी डज नॉट स्कोर इवन नंबर ऑफ मार्क्स। पी ने इवन नंबर ऑफ मार्क्स नहीं लाए, मतलब कि पी ने ऑड नंबर ऑफ मार्क्स लाए। तो ऑड के बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, तो ये इवन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अगर पी ऑड है, बीच में 4% है, उसके बाद जी है, तो पी अगर ऑड हो गया तो ऑड के बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है, एच अटेंड्स द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर ओ। एच जो है वो जस्ट पहले, ओ के जस्ट पहले अटेंड करता है, जस्ट पहले अटेंड करता है। भाई यहाँ पर पहले मतलब इस तरफ होता है ना, अगर यहाँ पर ओ है तो एच इधर हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट पहले, भाई ये दोपहर को गया, ये उससे पहले गया, यानी सुबह गया। हाईएस्ट वाली लाइन ये थी कि हाईएस्ट जिसके भी मार्क्स होंगे वो बंदे के पहले सिर्फ एक बंदा इंटरव्यू देने जाता है। तो भाई ये बंदा सुबह सुबह गया, पहला बंदा जो था, उसके जस्ट बाद जो इंटरव्यू देने दोपहर को गया वो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा। ओ हु अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन थर्सडे बट नॉट इन सेम डे। आपको क्या बोल रहा है, एच अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर ओ हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन थर्सडे बट नॉट इन सेम डे। मतलब एच और ओ जो हैं ये दोनों के दोनों, मतलब ओ से जस्ट पहले एच जाता है, ओ के जस्ट पहले एच जाता है, ओ जो है वो थर्सडे के दिन जाता है, ठीक है। ओ जो है वो थर्सडे के दिन जाता है, लेकिन एच और ओ दोनों के दोनों सेम दिन में नहीं जाते। समझ में आया? तो कहां हो जाएगा भाई, ओ कहां पर होगा, ओ कहां पर होगा थर्सडे में, ओ थर्सडे में कहां पर होगा, ओ थर्सडे में फोरनून में होगा, यहां पर होगा ओ। भाई इसके जस्ट पहले एच, मतलब एच यहां इसमें जाएगा ऐसा। भाई ओ से जस्ट पहले एच जाता है, और ये दोनों सेम डे में नहीं है, हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, जे एंड एच डू नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे। मतलब जे जो है एच के साथ अगर नहीं जाता तो जे यहां से क्रॉस कर दो, भाई यहां नहीं हो सकता। अब सिर्फ दो ही जगह दिख रही है जे के लिए। क्या रिपीट यार, देखो आपको बोल रहा है कि एच जो है वो ओ से जस्ट पहले जाता है, लेकिन एक ही दिन में नहीं जाता। मतलब आप ओ को यहां रख के एच को यहां नहीं रख सकते थे, वो सेम डे हो जाता। तो अगर आप ओ को यहां रख के यहां नहीं रख सकते तो सिर्फ ओ को यहीं रख सकते हो ना, क्योंकि ओ का पता है कि वो थर्सडे पे ही आने वाला है। ओ का पता है कि वो थर्सडे पे ही आने वाला है, और लेकिन अगर आप ओ को यहां रखते तो एच यहां आ जाता जस्ट पहले में, पर सेम डे में नहीं होना चाहिए बोला है, तो भैया यहां रख लो ना, जस्ट पहले ये हो जाएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, नो वन स्कोर्ड बिलो 80 मार्क्स। किसी के भी मार्क्स जो है वो 80 से नीचे नहीं है, 80 से नीचे नहीं है। तो इसको याद रखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एन एंड एफ अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। एन और एफ जो है ये दोनों सेम दिन में अटेंड करते हैं। एज मेनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन ई एंड ओ एज बिटवीन जी एंड के। ई और ओ के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही जी और के बीच में होंगे, ये सेम हो जाएगा। एल स्कोर 85 मार्क्स बट डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन सेम डे एज जी अटेंड्स। भाई जिसमें भी जी अटेंड करता है, आपको क्या बोल रहा है, एल स्कोर्ड 85 मार्क्स। एल जो है वो 85 मार्क्स लेकर आता है, लेकिन जी के साथ वाले में नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे ऑब्लिक में बना सकते हो, ऐसा एल जी एल जी। और एल का कितना है भाई, 85 मार्क्स है, तो यहाँ पर 85 भी लिख दो। तो भाई 85 या तो यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये ऑड वाला यही है ना। मतलब कि एल जो है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा। अगर एल यहाँ आएगा तो जी इस वाली लाइन पे हो जाएगा, अगर एल यहाँ आएगा तो जी इस वाली लाइन पे हो जाएगा।
ठीक है ना। आपको बोला है कि एल जो है वो जी के साथ अटेंड नहीं करता, तो ये ऑब्लिक मैंने क्यों दिया है? ऑब्लिक का मतलब क्या है कि अगर एल यहां पर आएगा तो जी यहां आ जाएगा, अगर एल यहां आएगा तो जी यहां आ जाएगा। मतलब ये आपका एक कंडीशन बन रहा है, या तो आपका ये एक कंडीशन बन रहा है। क्या नो नो कर रहे हो यार? अच्छा, एल ऊपर भी तो हो सकता है, हाँ ठीक है, सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से। एल ऊपर भी हो सकता है, फिर से लिख लेता हूँ चलो इसको, कंडीशन को। देखो जी के लिए तो ये जगह फिक्स थी। आपको बोल रहा है कि एल स्कोर्ड 85 मार्क्स, एल जो है वो 85 मार्क्स स्कोर करता है, मतलब आना तो इसको यहीं पर है, लेकिन ये जी के साथ नहीं आएगा, ये जी के साथ नहीं आएगा, ठीक है। एल स्कोर 85 मार्क्स, एल के 85 मार्क्स आए हैं, मतलब ऑड है, मतलब आएगा तो इसी लाइन पे, इसी लाइन पे आएगा एल, लेकिन वो जी के साथ नहीं आएगा। अगर जी होगा यहाँ तो यहाँ एल नहीं आ सकता, जी अगर यहाँ होगा तो एल यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आर अटेंड द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन हु स्कोर्ड 88 मार्क्स अटेंड। आर अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन हु स्कोर्ड 88 मार्क्स अटेंड। भाई 88 वाला तो इवन है, 88 वाला तो इवन है ना, तो इवन वाले के साथ में आर है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 88 के साथ में आर है, तो आर का कुछ और नंबर होगा, हमको नहीं पता। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है? आर डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन वेंसडे। आर जो है वो वेंसडे के दिन अटेंड नहीं करता। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ तो एच आ चुका है ना, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आर तो आपको इसी तरफ चाहिए ना। 88 वाला अगर इवन है तो ये डेफिनेटली ऑड ही होगा ना भाई, क्योंकि ये अगर ऑड है तभी तो ये 88 वाले के साथ में अटेंड कर रहा है। तो आर अगर ऑड है और वेंसडे में नहीं हो सकता, तो वैसे भी वेंसडे में एच था ऑड वाली जगह पे, आर तो ले ही नहीं सकते थे। कॉमन सेंस। मोर देन 2% अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर एन, एन के बाद में मोर देन 2% है, तो एन के बाद में +2, भाई दो से ज्यादा लोग होंगे। ओ डज नॉट स्कोर 88 मार्क्स, ओ ने 88 मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, तो ये जो है ये ओ नहीं हो सकता। ये 88 जो है ये ओ नहीं हो सकता। आगे बोल रहा है एफ स्कोर्ड 3 मार्क्स मोर देन एन, एफ स्कोर्ड 3 मार्क्स मोर देन एन, यानी कि n+3 कर दोगे तो एफ के मार्क्स आ जाएंगे। 8% अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन वन हु स्कोर्ड 116 मार्क्स एंड 91 मार्क्स। भाई आपको बोल रहे हैं 91 मार्क्स जिसके भी आए हैं, ठीक है, और 116 मार्क्स जिसके भी आए हैं, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है? 8% है, 8% इनके बीच में 8% है, ठीक है। पर्सन हु स्कोरिंग मोर देन 100 मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू बिफोर वेंसडे। भाई 100 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो वेंसडे के ऊपर ही होंगे, 100 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो वेंसडे के ऊपर ही होंगे। क्या बोल रहा है? पर्सन हु आर स्कोरिंग मोर देन 100 मार्क्स अटेंड्स द इंटरव्यू बिफोर वेंसडे, वेंसडे के पहले ही 100 से ऊपर वाले होने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेंसडे के ऊपर 100 से कम वाले ना हो। समझ में आएगी नहीं? आपको बोल रहा है कि वेंसडे के ऊपर ही 100 से ज्यादा वाले होने चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 100 वाले ही ऊपर होंगे, 100 से कम वाले भी ऊपर हो सकते हैं। मतलब मंडे ट्यूसडे में जो 1 2 3 4 दिख रहा है, इन चार में से एक तो 97 आपको वैसे भी पता ही है कि 97 है, एक तो 97 आपको पता ही है। मतलब बाकी के जो तीन आपको दिख रहे हैं, जो भी इसमें तीन आपको दिख रहे हैं, वो तीन क्या हो सकते हैं? 100 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब तीन से ज्यादा 100 वाले होंगे ही नहीं, कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो फिर से समझा रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। भाई आपको ये कह रहा है कि 100 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स होंगे वो सिर्फ इतनी जगह पे आ सकते हैं। अब इतनी जगह पे आने के लिए जे के साथ 97 वाला भी तो है, मतलब ये चार जगह में से किसी एक जगह पे तो 97 वाला आने वाला है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि 100 से ज्यादा वाले मैक्स टू मैक्स तीन ही हो सकते हैं, बाकी सबके 100 से कम होंगे। ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है? ई स्कोर्ड 94 मार्क्स, ई ने 94 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो लिख लेते हैं भाई। ई कहीं पर लिखा था क्या हमने? ये देखो, ये ई लिखा था, इसने 94 मार्क्स स्कोर किए हैं। और क्या बोल रहा है? एच स्कोर 1 मार्क लेस देन जी, एच ने जी से 1 मार्क कम लाया, तो भाई जी -1 इक्वल्स टू एच हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं भाई? आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ, आर ने 5 मार्क्स कम स्कोर किए हैं, किससे? ओ से। मतलब ओ -5 इक्वल्स टू आर। और क्या बोल रहा है? एंड 2 मार्क्स लेस देन द पर्सन हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे एज के। भाई के साथ में सेम डे पे जिसने भी अटेंड किया है,
उससे 2 मार्क्स क्या है, एंड 2 मार्क्स लेस, उससे 2 मार्क्स कम है, तो ये वाली कंडीशन बाद में देखेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे। अभी यहां पर देखिए और क्या आपको दिख रहा है, क्या चीज कंडीशन को आप सेट कर सकते हो। पीजी बोल रहे हैं कुछ लोग। कंफर्म 116 91 क्यों नहीं? जे कंफर्म है। बिल्कुल सही। PG 91 116 वाले सब गलत। अरे भैया जब आपको दिख रहा है कि जे जो है वो 97 वाले के साथ होना चाहिए, जे जो है वो 97 वाले के साथ होना चाहिए, तो जे यहाँ 97 वाला यहाँ, जे यहाँ 97 वाला यहाँ, बस यही दो कंडीशन थी आपके पास। भैया 97 तो हाईएस्ट नहीं है ना, तो कंफर्म हो गया कि जे यहीं आएगा और 97 यहाँ आएगा। तो कहाँ इधर पीजी और इस पे लगे हुए थे, जब पता है कि जे जो है वो यही दो जगह पे आ सकता है, या तो मंडे या तो ट्यूसडे, और जे जो है वो 97 वाले के साथ में है। तो भाई जे यहाँ 97 यहाँ, जे यहाँ 97 यहाँ, बट 97 तो हाईएस्ट नहीं है ना, क्योंकि आपको 116 भी दिख रहा है, 97 से ज्यादा कुछ दिख रहा है, तो हाईएस्ट तो 97 हो नहीं सकता। तो भाई जे को यहां पर रखो और 97 को यहां पर रखो, तो ये हो गया आपका जे, ये हो गया आपका 97। अब देखो अगर टोटल 205 है, ये 97 है, तो ये कितना हो जाएगा, 205 में 97 को माइनस कर दो, तो जे की वैल्यू आ गई 108। ठीक है भाई, आप अगर जे को यहां पर रखते तो यहां हाईएस्ट होना चाहिए ना, हाईएस्ट 97 हाईएस्ट कैसे हो सकता है, 116 भी तो आपको दिख रहा है ना। हो गया, ये चीज हो गई। अब देखो और इसके बाद क्या सेट कर सकते हो, जो होते जा रहा है उसको हटाते जाओ और आगे देखते जाओ फिर कंडीशंस को। बताओ इसके बाद क्या सेट करोगे, जल्दी दिमाग लगाओ भाई अपना, फटाफट। एटी एट आर, 88 जो है वो ओ नहीं है, 116 इवन है। चलो 116 सेट हो जाएगा भाई अब यहाँ से। देखो जितने भी लोग 116 वाला बोले बिल्कुल सही बोले, कैसे, देखो आपको पता है ना 116 जो है वो एक इवन नंबर है, मतलब यहीं पर आना चाहिए, यही दो जगह पे। भाई आपको बोला है ना 100 से ज्यादा वाले जो है वो वेंसडे से ऊपर होने चाहिए, तो वेंसडे से ऊपर इवन वाले के लिए सिर्फ आपको दो ही जगह दिख रही है, ये दोनों, तो 116 तो यहीं आएगा ना कंफर्म, और तो कोई जगह ही नहीं बचती आपके पास। कंफर्म हो गया भाई, रख दो यहाँ पर 116। अब 116 से 91 रखना है तो 8 लोग होने चाहिए, तो 116 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 97 यहां आ गया, 91 यहां आ गया। फिर से बता दो, देखो 116 यहां पर था, 116 आपने यहां पर रखा, 116 और 91 के बीच में 8 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% छोड़कर ये 91 वाला हो गया। क्यों, इससे भी तो आराम से बनेगा ना, फ्लोर से क्या आराम से, इससे भी आराम से बनेगा भाई। हालांकि उससे बनता, मैं खुद ही आप लोगों को बोलता हूँ उस तरीके से बनाओ, बट मेरे पास अभी यहाँ जगह नहीं है ना, वैसा करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोरनून आफ्टरनून ऐसे लाइन से भी ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें क्या है ना, इवन ऑड अलग अलग हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये लगा कि ये बेस्ट होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो। इसमें पूरा इवन ऑड अलग अलग दिख रहा है क्योंकि
तो ये P ऑड में हो गया भैया आपका। आप देखो P जो है, अच्छा ये आपको अब सेट करना है ना, रुक जाओ, अब क्या कर सकते हैं और देखते हैं कंडीशन। इसके बाद कौन सी कंडीशन सेट कर सकते हैं हम, ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। R attends the interview on the day in which R does not attend an interview on Wednesday. R जो है वो वेंसडे के दिन अटेंड नहीं करता ना, तो यहाँ वेंसडे में R को ऐसे क्रॉस कर देते हैं। और R 88 वाले के साथ होना चाहिए भी। 97 हो चुका है, 88 हाईएस्ट नहीं हो सकता, 91 में नहीं हो सकता, वो भी 88 नहीं है। 88 के लिए कौन सी जगह बचती है आपके पास, ये देखो, इसको भी सेट कर सकते हो आप, ये वाले को ध्यान से देखना भाई। R जो है वो ऑड है, मतलब इसी तरफ आना चाहिए, आना चाहिए ना। R के साथ 88 आना चाहिए जो कि O नहीं है। R के साथ 88 वाला आना चाहिए जो कि O नहीं है। अब ध्यान से देखो भाई, 88 ये R जो है, R के साथ यहाँ 88 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। R के साथ यहाँ 88 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। R यहाँ आ ही नहीं सकता, ये देखो। R के साथ 88 यहाँ O 88 नहीं होगा। R के साथ 88 आ सकता है, R के साथ 88 नहीं आ सकता, मतलब यही होगा R के लिए बस, और कोई जगह ही नहीं बचती। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, R को यहां रखोगे तो 88 नहीं हो पाएगा, R को यहां रखोगे तो 88 नहीं हो पाएगा, R को यहां आप रख नहीं सकते क्योंकि बोला गया है। R को यहां रखोगे तो 88 O नहीं होना चाहिए, R को यहां रखोगे तो 88 हो सकता है, R को यहां रखोगे 88 नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ यही वाली जगह दिख रही थी ना, तो रख दो भाई, ये R हो गया, ये 88 हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। चलिए और बताइए भाई, और क्या सेट कर सकते हो इसके बाद। जी और पी को सेट कर सकते हैं, चलो इसको देखते हैं। देखो अगर आपको जी रखना है ना, जी तो इवन है भाई, जी इवन है मतलब यही दोनों जगह पे आ सकता है, और जी से 4% छोड़कर पी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं जी को यहां रखता हूं, 1%, 2%, 3%, 4% छोड़कर यहां पर पी आ पाएगा क्या भाई। अगर मैं जी को यहां रखता हूं, 1%, 2%, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन छोड़कर ये वाले पर्सन पे आप पी रख पाओगे क्या, नहीं रख पाओगे, तो जी को यहां पर सेट कर दो। अब जी से देखो 4% छोड़कर कैसे करोगे भाई, ये जी था, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, तो पी यहां पर आ जाएगा। पी और जी के बीच में देखो ये 4% दिख रहे हैं आपको, कंफर्म हो गया ये पी, तो एच पी जी आपका सेट हो गया, इसको हटा देते हैं। ओ एच भी आपका हो चुका है, ओके जस्ट पहले एच है ना, इसको भी हटा देते हैं। अब एन और एफ दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है, और n+3 जो है वो एफ होना चाहिए। चलो अब ई को सेट कर लेते हैं। देखो जब आपको पता है ई जो है वो 94 है, मतलब ई1 है, इसी जगह पे आना चाहिए भाई। यहाँ तो ओ है, देखो इस पूरी जगह पे देखो खाली कौन सी, यही दो जगह खाली है 94 के लिए, पर यहाँ तो ओ है ना, तो ई 94 यहीं पर रख सकते हो ना, और तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। ओ सॉरी, ई 94। अच्छा अब ये वाले को देखो भाई, ई और ओ से अगर एक पर्सन है बीच में, ध्यान से देखना, अगर ई और ओ के बीच में ये ई दिख रहा है, ये ओ दिख रहा है, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ ये एक पर्सन दिख रहा है आपको, ई से एक पर्सन छोड़कर ओ था ना, तो भाई जी से एक पर्सन छोड़कर के होना चाहिए, तो ये देखो जी से एक पर्सन छोड़कर यहां तो आप के को रख नहीं सकते, तो जी से एक पर्सन छोड़कर यहां पर के को रख सकते हो, रख दो के को। अब इवन वाला आपके पास क्या बचा भाई, ई जी ओके, ये तो हो चुका है, इसको हटा देते हैं। G-1 जो है वो h हो जाएगा, तो भाई g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू अगर 88 है तो h कितना हो जाएगा, g की वैल्यू अगर 88 है तो h की वैल्यू -1 कर दो, यानी 87। ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब देखो r की वैल्यू अगर 91 है तो o से 5 माइनस करके आया ना, मतलब o की वैल्यू 96 होनी चाहिए थी, तभी तो 5 माइनस करके 91 आ रहा है, तो o की वैल्यू 96 लिख सकते हो। अब क्या बचा आपके पास, देखो अगर आपको पता है एन और एफ दोनों साथ में आने चाहिए, अगर आपको पता है एन और एफ दोनों साथ में आने चाहिए, और एन से 3 ज्यादा एफ है, तो भैया ये हाईएस्ट वाले में ही आएगा ना, यही तो दोनों जगह बची है एन और एफ के लिए, ध्यान से देखना।
भाई एन एफ अगर साथ में आना चाहिए, यहाँ नहीं आ सकता के है, यहाँ नहीं आ सकता जी और आर है, यहाँ नहीं आ सकता ओ है, ई एच है, जेपी है, सिर्फ यही जगह दिखती है एन और एफ के लिए। पर आपको पता नहीं यहाँ हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। अगर आप एन को यहाँ रख दोगे तो एन का जो भी नंबर है उससे 3 ज्यादा होना चाहिए, तो भैया ये तो ज्यादा हो नहीं सकता ना। हाईएस्ट तो आपको यही चाहिए, आपको एफ को ही यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि एफ जो है वो एन से ज्यादा है। तो एन अगर ये होता है 116, तो एफ जो है वो 116 से 3 ज्यादा यानी 119 है। अब क्या बचा आपके पास? L85 रखने के लिए आपके पास दो जगह है, ये जी के साथ नहीं होगा, ठीक है। L85 के लिए आपके पास जगह नहीं है। यहाँ पर कुछ एक लाइन मैंने छोड़ा था ना लास्ट में, क्या बोला था यहाँ पर, आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ एंड 2 मार्क्स लेस, अच्छा क्या बोल रहा है, आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ एंड 2 मार्क्स लेस देन द पर्सन हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे एज के। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है भैया आपको, आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ एंड 2 मार्क्स लेस देन, मतलब आर के जो भी मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स कम है किसके मार्क्स से, जिसने भी के साथ अटेंड किया, मतलब के साथ कौन आ जाएगा भाई, 93 आ जाएगा। बोल रहा है ना आपको यहाँ पर, आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ, आर के जो मार्क्स थे वो ओ से 5 नंबर कम है, और उस पर्सन से 2 नंबर कम है जो के साथ अटेंड करता है, तो के साथ 93 वाला होगा, तभी तो 2 नंबर कम इसके 91 हुए ना। तो भाई एल तो 85 था, यहां तो आप रख नहीं सकते 85 को, तो आप L85 को यहां पर रख दो। बचा क्या आपके पास? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। इसी के साथ पजल डन। अगली क्लास में एक और मेंस लेवल का पजल बनाएंगे इसी लेवल के दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज में आपको भरमार मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, अनलिमिटेड इतने सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के, और इससे भी और ज्यादा ज्यादा हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। अभी मेरे 2 कोर्सेज नए स्टार्ट होने वाले हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेट करिए थोड़ा सा। ये देखिए, एक ये मेरा कोर्स चल रहा है, ये रनिंग है अभी। आप इस अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते तो आप इस वाले कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हो देखना, ठीक है। यहाँ तक इसकी क्लासेस हो चुकी है 25 जुलाई तक, ये कोडेड डायरेक्शन तक। इतनी क्लासेस की आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो और ये आप कंटिन्यू लाइव देखना चालू कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला कोर्स चालू हो रहा है दोस्तों। एक मेरा 50 क्लासेस होंगी इसमें, 50 क्लासेस, जो कि कंप्लीट रीजनिंग रहेगा, कंप्लीट प्री प्लस मेंस, कंप्लीट रीजनिंग। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि वो मेंस में आते हैं, जिसने मेंस नहीं दिया वो क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं मेमोरी बेस्ड में, बाकी सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट में मिलती होंगी। तो मॉक टेस्ट में भी जो आप नए नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो हर प्रकार के क्वेश्चन इस कोर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये 50 क्लासेस मोर देन इनफ है किसी भी प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए। अदर देन पजल्स, इसमें पजल्स नहीं है, ठीक है। पजल्स के सिर्फ न्यू पैटर्न है, जो कोडेड पजल होती है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल होती है और डायरेक्शन बेस्ड पजल होती है। तो वो वाले पजल है, नए पैटर्न के पजल का दो दो क्लास है। इसके अलावा बाकी पजल इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दूसरे मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये पजल का अलग से एक कोर्स आ रहा है 18 अगस्त को। आपको अलग अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप BC10 इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर AL10, इन दोनों में से कोई सा भी कोड आप लगा लीजिए बिना स्पेस के, कैपिटल में, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 1 साल तक आने वाले जितने भी कोर्सेस होंगे मेरे, ये तो अभी मेरे आने वाले अगले महीने के कोर्सेस हैं, ऐसे ही हर 1 से 1.5 महीने में नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। तो वो सारे कोर्सेज आप कंटिन्यू क्लासेस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो क्लास मिस हो गई उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और जितने मेरे पुराने कोर्सेज जो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला कोर्स जो है ये चालू हो चुका है, तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। ये वाला कोर्स मेरा चल रहा है क्वांट का, इसको आप देख सकते हो। ये वाले 2 कोर्सेज खत्म होने वाले, आप इनको देख सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो, 20 से ज्यादा कोर्सेज मेरे ऑलरेडी दिखे हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का,
ठीक है, कोड मैं आपको बता चुका हूं डिस्काउंट के लिए, BC10 और AL10, BC10 AL10। ठीक है, इसमें 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, इसमें आपको 58% का डिस्काउंट ऑलरेडी रहता है, क्योंकि आप 1 साल का एक साथ ले रहे हो। अगर आप एक मंथ का लेते हो तो एक मंथ की फीस है 1200 रुपए, लेकिन एक मंथ में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे कोर्सेस हैं क्योंकि। तो आप अगर ज्यादा समय का लेते हो तो 58% का डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर आपको 6000 होता है। इसमें भी आपको ये कोड लगाने से 600 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 5400 में आप 1 साल तक अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हो, अनलिमिटेड क्लासेस। कृष्ण जी रुक जाइए थोड़ा। 1 साल तक आप अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हो। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी पब्लिक बैंक में भी टारगेट होता है, हाँ बिल्कुल। तो अगर आप अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, तो आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 75% का डिस्काउंट ऑलरेडी रहता है। 7200 इसकी फीस है, पर इसमें आप इस कोड का इस्तेमाल करके 720 का और डिस्काउंट ले सकते हो। तो 6480 में आप 2 साल तक अनलिमिटेड जितने भी बैचेस आएंगे, जितने एग्जाम आएंगे, जितने कोर्सेस आएंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हो। सारे मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी पर अपलोड होंगे, वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। पुराने जितने भी कोर्सेस हैं जो खत्म हो चुके हैं, वो भी सारे आप देख सकते हो। मतलब कंप्लीट अनलिमिटेड पैकेज है आप सभी के लिए, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो। A to Z बैंकिंग की तैयारी आप एक जगह पर कर सकते हो, ना कोई बुक की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, कुछ भी नहीं। सिर्फ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ही काफी है आपके सिलेक्शन के लिए। आप कर सकते हो दूसरी जगह से भी, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है। 84 कैसे सेट हुआ? डाउट कर देते यार, 84 कैसे सेट हुआ? अब वो कैसे किए थे, मैं तो पूरा इरेज कर दिया हूँ। आप रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हो इसको बाद में, तो देख लीजिएगा एक बार, या खुद से ट्राई करो। मैं तो यही बोलूंगा, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, और थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। किसी को कोई डाउट अनअकैडमी प्लस के बारे में तो पूछ सकते हो आप लोग। गिवन था 84, 84 गिवन था यार। गिवन वाली चीजें तो मत पूछा करो। नेक्स्ट क्लास में भी दोस्तों मेंस लेवल का पजल होगा, जरूर आइएगा, मिस नहीं करिएगा। ठीक है, वैसे भी मैं मेंस के पजल जो है ज्यादा करवाता नहीं हूँ इधर, प्लस पे ही होते हैं ज्यादा, पर फिर भी मैं इधर करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेवल होता क्या है एग्जाम का। कब है? 12:45 पे, 15 मिनट बाद। मनदीप क्या पूछा आपने सर? डीआई मेंस का कोई कोर्स चल रहा है? डीआई मेंस का अभी एक कोर्स ये वाला चल रहा है, ये वाला अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कुछ मेंस के मिलेंगे, बाकी एसबीआई पीओ वाला अभी अभी खत्म हुआ था, वो वाले को आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। नया जो अर्थमेटिक वाला बैच है, अर्थमेटिक डीआई का जो बैच है, मतलब मेंस लेवल डीआई के 50 मेंस लेवल डीआई वाला बैच मैं चालू करने वाला हूँ बहुत जल्द, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो उसमें फिर रहेंगे हाई लेवल के डीआई। आशीष कुमार, देखिए मैं चाहूँ तो आपको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, फिर भी मैं नहीं करूंगा। देखिए एक बात बताइए, आप कितना लूटते हो? 5400 में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है, ये लूटना होता है? आप घर का राशन लेने जाओगे तो 4-5 हजार रुपए लग जाता है एक महीने के राशन में। ये 1 साल की चीजें हैं, 1 साल तक मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। 1 साल, और सिर्फ मैं नहीं, 50 से ज्यादा टीचर्स, और अन अकेडमी की जो पूरी कंपनी है उसमें 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। वो 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज 1 साल तक काम करेंगे, उसके लिए आप सिर्फ 5400 रुपये दे रहे हो। थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, 1500 से 2000 एम्प्लॉयज की सैलरी देना, और 3000 से ज्यादा टीचर्स को सैलरी देना। दिमाग लगाकर बात किया करो यार, इस टाइप की बच्चों वाली बात मत किया करो, बड़े हो गए हो। कितने डिवाइस अलाउड है? 2, मोबाइल लैपटॉप। कुछ डाउट है आप लोगों को तो पूछ लीजिए। प्लस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्योंकि नया कोर्स आने वाला है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, देखो जिसको लेना है तो वेट मत करो, क्योंकि लेना है तो तुरंत लो। कितने प्लस वाले हैं यहाँ पर? ज्यादा तो प्लस वाले ही रहते हैं, यस करो एक बार प्लस वाले। देखिए वेट मत करिए, क्योंकि आप अगर 11 अगस्त का वेट करते रहोगे, तब तक तो आप बहुत सारी क्लासेस देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वेट मत करो। अगर लेना है तो, नहीं लेना तो भाई सीधा एकदम, नहीं लेना तो नहीं लेना, खत्म बात। फ्री क्लासेस देखेंगे, खत्म हो गया एकदम।
अपने उस पे जजमेंट आपका रहना चाहिए भाई, एकदम सिलेक्टेड रहना चाहिए। हाँ लेना है तो लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना। 72% प्लस वाले, 28% नॉन प्लस वाले, चलो ठीक है कोई बात नहीं। प्लस वाले ज्यादा आते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्लासेस की अहमियत क्या है। फ्री क्लासेस में ज्यादा बच्चे नहीं आते, 50,000 से ज्यादा बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम पे जुड़े लेकिन आते नहीं है क्लास, उनको अहमियत ही नहीं पता है कि क्या है। बहुत कम लोग आते हैं जिनको अहमियत पता है कि क्या है। बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एक मिनट वेट करिए, मैं लिंक देता हूँ आप लोगों को। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वहां पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस लेवल के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, रीजनिंग मैथ्स क्वांट डीआई वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये जो लिंक मैंने पिन किया है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उसमें और आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते, बहुत सारे हैं। मतलब मैं बताऊं तो अभी जो मैंने उठाया था क्वेश्चन, वो था सेट नंबर 166, मतलब 166 पजल्स हैं। 166 नंबर का सेट मैंने लिया था। अभी 165 वाला मैं करवाऊंगा। बाप रे बहुत बड़ा है ये तो। नहीं 165 नहीं करेंगे, 164 करेंगे। चलो देखते हैं कौन सा करवाऊंगा, मैं देख लूंगा, जो अच्छा लेवल लगेगा वो करवाऊंगा। फ्री फ्री है भाई, फ्री है, फ्री चीजें बता रहा हूँ मैं। और आप इनके टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, टेस्ट जोन के बहुत अच्छे लेवल के हैं बिल्कुल। मेंस लेवल आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा, प्रीलिम्स भी आपको एक्चुअल एग्जाम लेवल मिलेगा स्मार्ट की। मैं सारे क्वेश्चन वहीं के करवाता हूँ। रीजनिंग मेंस का कोई बैच है? रीजनिंग मेंस का बैच है ना, अभी तो बताया। भाई ये पजल वाला पूरा मेंस का बैच है, कंप्लीट कोर्स ऑन मेंस लेवल पजल्स, 18 अगस्त से चालू हो रहा है। इसके अलावा ये वाला चालू होने वाला है, प्रीलिम्स पर प्लस मेंस एडवांस कोर्स है पूरा, पूरे नए 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 लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे। और ये वाला क्वेश्चन जो चल रहा है ये भी आपका पूरा मेंस लेवल का है। यहाँ से अब जो क्लासेस होने वाली है ये पूरी मेंस लेवल की होने वाली है। अभी तक इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों था, पर अब जो क्लासेस होने वाली है ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीरीज के बाद, ये दो क्लास के बाद यहाँ 1 अगस्त से जो चालू होगा, ये पूरा का पूरा आप लोगों का मेंस लेवल होने वाला है। ये वाला पूरा प्रीलिम्स का है ये प्री के डीआई 100 डीआई का कोर्स है। जिसको भी डीआई में दिक्कत होती है, मैथ्स में क्वांट में दिक्कत होती है, इस कोर्स को अगर आपने देख लिया ना, ये 100 डीआई वाला, मान के चलो आपका मैथ्स जो है 50% कवर हो गया, सिर्फ ये 24 क्लास में। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं है, 3 मंथ का है। 3 मंथ का आप ले सकते हो चाहो तो, 3 मंथ का लेकिन कॉस्टली पड़ता है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता। 3 मंथ का कितनी फीस है कोई बता सकता है क्या? 12 दूनी 24, 12 36, 2700। 3 मंथ का 2700 है। मतलब जस्ट आप ये मान के चलो 5400 का हाफ, इसमें आपको 12 मंथ मिल रहे हैं, इसमें आपको 3 मंथ मिल रहे हैं, तो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं 3,000 है। 3,000 है, डिस्काउंट के बाद 2700 हो जाता है, और ये 6,000 है, 6,000 से डिस्काउंट होके 5400 हो जाता है। तो 12 मंथ और 3 मंथ, इसलिए मैं रिकमेंड वाला नहीं करता। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कुछ लोग एक एक महीना करके भी लेते हैं भाई, जो नहीं अफोर्ड कर सकते एक साथ, तो वो एक एक महीना करके लेते हैं। कॉस्टली पड़ता है, बट सबका अलग अलग रहता है। खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, 10 मिनट बाद अगला सेशन है, जरूर आइए, मेंस लेवल का एक और पजल करेंगे बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं BC10 या AL10। BC10 बैंकिंग क्रॉनिकल का BC10, और AL10 अंकुश लांबा का A और L10, इन दोनों में से कोई सा भी कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।